रात की घनी तारीकी महल की दीवारों पर साया डाल रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और मशोलोहे की रोशनी लरज रही थी। महल के अंदर जश्न का समा था, क्योंकि बादशाह के यहां बरसों बाद एक बेटा पैदा हुआ था। पूरे शहर में ढोल बज रहे थे, गलियों में चरागा किया गया था, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खुला रहे थे। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई थी। बादशाह अपने नौमौलूद बेटे को देखकर मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मलिका ने बच्चे को गोद में लिया और आहिस्ता से कहा, मेरे बादशाह, ये आपकी नस्ल का वारिस है। वजीर, अमीर, दरबारी सब मुबारकबाद पेश कर रहे थे। दरबार में जश्न कई दिन तक जारी रहा, लेकिन किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। एक रात महल की खादमा बच्चे को पालने में झोल रही थी। अचानक बिजली कड़की, बारिश जोरों से बरसने लगी। हुआ ने खिड़कियों को जोर से खटखटाया। इसी दौरान महल के एक दरवाजे से एक खादिम अंदर आया। इसकी नीयत साफ ना थी। इसकी आंखों में लालच और बुग़्ज़ छुपा था। वो चाहता था कि बादशाह का वारिस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। खादिम ने आहिस्ता से बच्चे को उठाया। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई ना था। बारिश के शोर ने सब आवाजें दबा दी थीं। वो बच्चे को चादर में लपेटकर महल से बाहर निकल गया। बारिश तेज होती गई। अंधेरी गलियों में खादिम भागता रहा। वो शहर के बाहर जंगल की तरफ निकल गया, लेकिन अचानक उसका पांव फिसला। बच्चा उसके हाथ से छूट गया। वो मिट्टी में गिर गया। खादिम घबरा गया और अंधेरे में जंगल की तरफ भाग निकला। बच्चा बारिश में कांपता रहा। कुछ देर बाद एक गरीब लकड़हारा वहां से गुजरा। उसने रोने की आवाज सुनी। वो चौंक गया और रुक गया। उसने देखा कि एक नौमौलूद बच्चा बारिश में पड़ा है। लकड़हारा हैरान रह गया। उसने बच्चा उठाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये कैसा राज है? ये बच्चा यहां कैसे आया? फिर इसने दिल में सोचा, शायद किस्मत ने इसे मेरे हवाले किया है। वो बच्चा अपनी बीवी के पास ले आया। बीवी ने बच्चा देखा तो चौंक गई। ये बच्चा तो शहजादे जैसा लगता है। लकड़हारे ने कहा, अब यह हमारा बेटा है, किस्मत ने दिया है। इसी दौरान महल में हंगामा बरपा हो गया। मलिका ने बच्चे को ना पाया तो शोर मच गया। सिपाहियों ने पूरे शहर की तलाशी ली, लेकिन बच्चा कहीं ना मिला। बादशाह गम से निढाल हो गया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू अब दुख के समंदर बन गए। मलिका बेहोश हो गई। पूरा दरबार मातम में डूब गया। बादशाह ने ऐलान किया, जिसने मेरा बेटा ढूंढ निकाला, मैं इसे इनामात से नवाजूंगा। सिपाही दिन रात तलाश करते रहे, लेकिन किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। सुबह का सूरज जंगल के ऊपर नर्म रोशनी बखेर रहा था। परिंदे चहचहाने लगे। लकड़हारे की कुटिया के सामने वो नौमौलूद बच्चा सुकून से सो रहा था। लकड़हारे की बीवी इस पर प्यार भरी निगाह डाल रही थी। ये बच्चा किस्मत का तोहफा है, इसने आहिस्ता से कहा। लकड़हारे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब ये हमारा बेटा है। हम उसे पालेंगे, चाहे हमें भूख ही क्यों ना सहनी पड़े। बच्चा दिन बदन बढ़ने लगा। उसका नाम उन्होंने आरिफ रखा। आरिफ की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो दूसरों बच्चों से अलग लगता था। लकड़हारे के पास दौलत ना थी। उसका गुजर बसर सिर्फ जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने पर था। अक्सर दिन ऐसा भी आता कि पेट भरकर खाना नसीब ना होता, लेकिन वो आरिफ को कभी भूखा नहीं सोने देता था। गांव के लोग आरिफ को देखते और कहते, ये बच्चा आम नहीं लगता, इसके चेहरे पर शहजादों जैसी शान है। लकड़हारे की बीवी दिल ही दिल में डर जाती, कहीं कोई ये राज न जान ले कि ये बच्चा असल में कहां से आया है। वक्त गुजरता गया। आरिफ बड़ा होने लगा। वो मेहनती, सादा और बहादुर था।
मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। आरिफ उनके साथ शामिल हुआ। खेल के दौरान एक झगड़ा हुआ। एक बच्चा गुस्से से बोला, आरिफ, तुम तो लकड़हारे के बेटे लगते ही नहीं, तुम में कुछ और है। ये बात आरिफ के दिल को छू गई। वो घर आया और मां से पूछने लगा, अम्मा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? मां चौंक गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम हमारे लिए सब कुछ हो, तुमसे बढ़कर हमारा कोई नहीं। आरिफ खामोश हो गया, लेकिन इसके दिल में सवाल जाग गया। वो सोचने लगा, आखिर में कौन हूं? उधर महल में साल गुजर गए। बादशाह और मलिका अब भी अपने गुमशुदा बेटे के गम में डूबे थे। हर जश्न, हर खुशी उनके लिए अधूरी थी। बादशाह अक्सर रात को छत पर खड़ा आसमान को देखता और कहता, ए खुदा, मेरा बेटा कहां है? वजीर उसे तसल्ली देता, जहान पना, किस्मत का खेल कभी कभार देर से समझ आता है। बादशाह आह भरता और खामोश हो जाता। एक दिन महल में एक फकीर आया। उसने बादशाह को देखकर कहा, ए बादशाह, तुम्हारा वारिस जिंदा है। वो तुम्हारे करीब है मगर तुम पहचान नहीं पाते। ये सुनकर बादशाह चौंक गया, मगर फकीर अगले ही लम्हे गायब हो गया। बादशाह के दिल में फिर एक उम्मीद जाग उठी। उसने ऐलान किया, मैं अपने बेटे की तलाश दोबारा शुरू करूंगा, चाहे बरसों लग जाएं। उधर आरिफ जवान होने लगा। वो गांव में सबसे बहादुर और अक्लमंद माना जाता था। लोग मुश्किल वक्त में इससे मशवरा लेने आते। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूख गए। गरीब लोग भूख से बिलबिलाने लगे। सब ने आरिफ की तरफ देखा। आरिफ ने कहा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हम जंगल से फल लाएंगे, खेतों में नए तरीके आजमाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे। आरिफ ने सबको मुनज़्ज़म किया। गांव के लोग एक हो गए। जल्द ही गांव फिर खुशहाल हो गया। सब लोग आरिफ को दुआएं देने लगे। एक दिन कुछ सिपाही शिकार के लिए इस गांव के करीब आए। उन्होंने आरिफ को देखा। इसकी गुफ्तगू और अंदाज पर हैरान हो गए। एक सिपाही बोला, ये नौजवान आम नहीं लगता। इसकी आंखों में बादशाहों जैसी शान है। सिपाहियों ने यह बात दरबार में जाकर बादशाह को बताई। बादशाह के दिल में तजस्सुस बढ़ गया। उसने कहा, इस नौजवान को मेरे सामने लाया जाए। गांव के ऊपर सूरज की किरणें फैल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। आरिफ लकड़ियां काटने के बाद नदी के किनारे बैठा हुआ सोचों में डूबा था। अचानक गांव के चौकीदार ने आकर आवाज दी, आरिफ, कुछ सिपाही आए हैं, वो तुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आरिफ चौंक गया। सिपाही, मुझे क्यों बुलाया है? चौकीदार ने कहा, वो कुछ नहीं बताते, बस कहते हैं कि बादशाह ने दरबार में बुलाया है। आरिफ के दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई। उसने मां बाप की तरफ देखा। लकड़हारे ने आहिस्ता से कहा, बेटा, घबरा मत, ये शायद किस्मत का फैसला है। जा देख के तुझे क्यों बुलाया गया है। सिपाहियों ने आरिफ को घोड़े पर बिठाया। वो जंगलों और खेतों से गुजरते महल तक पहुंचे। महल की बुलंद फसीलों को देखकर आरिफ की आंखें हैरत से फैल गईं। ये इसकी जिंदगी में पहली बार था कि वो ऐसे शानदार दरवाजों से गुजर रहा था। दरबार में रोशनियों का सैलाब फैला था। मशलें जल रही थीं, दीवारें सोने और चांदी से मुज़य्यन थीं। अर्श पर बादशाह बैठा था, इसके करीब वजीर और दरबारी मौजूद थे। आरिफ को दरबार के बीच में खड़ा कर दिया गया। बादशाह ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों में आरिफ को देखकर एक अजीब सी रोशनी उभरी, लेकिन वो खामोश रहा। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, ए नौजवान,
तेरा नाम क्या है? आरिफ ने अदब से जवाब दिया, मेरा नाम आरिफ है और मैं एक लकड़हारे का बेटा हूं। वजीर ने पूछा, सिपाहियों ने बताया है कि तुम्हारा अंदाज और गुफ्तगू आम गांव के लोगों जैसी नहीं। क्या ये सच है कि तुमने कहत के वक्त अपने गांव को संभाला था? आरिफ ने झिझकते हुए कहा, जी, मैंने सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक लोगों को हौसला दिया। हम सब ने मिलकर मेहनत की और कहत पर काबू पाए। बादशाह अब भी खामोशी से आरिफ को देख रहा था। इसे अपनी आंखों के सामने वही चेहरा महसूस हो रहा था जो बरसों पहले खो गया था। उसने दिल में कहा, ये लड़का, ये मेरी आंखों जैसा क्यों लगता है? मलिका भी दरबार में मौजूद थी। उसने आरिफ की तरफ देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता से बादशाह के करीब झुककर बोली, जहान पना, क्या आपने गौर किया? इसके चेहरे में शहजादगी की झलक है। बादशाह ने वजीर को इशारा किया, इस नौजवान का इम्तिहान लिया जाए। वजीर ने दरबारियों को हुक्म दिया कि आरिफ से मुख्तलिफ सवालात किए जाएं। किसी ने तारीख पूछी, किसी ने जंगी तदबीरें, किसी ने इंसाफ के बारे में सवाल किया, किसी ने दो दोस्तों के झगड़े पर फैसला मांगा। सब हैरान रह गए, क्योंकि आरिफ के जवाबात न सिर्फ अक्लमंदाना थे, बल्कि इसमें एक ऐसी दानाई थी जो आम गांव के नौजवान में नहीं हो सकती थी। बादशाह की आंखें भीग गईं। उसने कहा, यह लड़का आम नहीं है। इसी लम्हे दरबार में एक बुजुर्ग काजी आया। उसने आरिफ को देखकर कहा, जहान पना, अगर इजाजत हो तो मैं एक बात कहूं। बादशाह ने सर हिलाया। काजी बोला, मुझे बरसों पहले का दिन याद है जब आपका बेटा खो गया था। ये लड़का उम्र में इतना ही लगता है जितना इस वक्त होना चाहिए था। क्या यह मुमकिन नहीं कि यह वही खोया हुआ शहजादा हो? ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आरिफ हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो एक लकड़हारे का बेटा हूं, शहजादा कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, लकड़हारे और उसकी बीवी को फौरन दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर बाद लकड़हारे और उसकी बीवी को लाया गया। वो घबराए हुए थे। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, सच सच बताओ, ये लड़का तुम्हारा बेटा है या तुमने इसे कहीं से पाया था? लकड़हारे के आंसू निकल आए। उसने कहा, जहान पना, हमें मुआफ कर दी। ये हमारा बेटा नहीं, ये हमें जंगल में मिला था बारिश की रात में। हमने सोचा यह किस्मत का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए इसे पाल लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह लरसती आवाज में बोला, तो फिर ये मेरा खोया हुआ बेटा है। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें आरिफ पर जिमी थीं। बादशाह के लब कांप रहे थे। मलिका की आंखों से आंसू टपक रहे थे। बादशाह धीरे धीरे तख्त से नीचे उतरा। उसने आरिफ के करीब जाकर लरसती आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम वाकई मेरे हो? आरिफ की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, जहान पना, मैं तो हमेशा अपने आप को लकड़हारे का बेटा समझता रहा। अगर आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, तो ये किस्मत का ऐसा खेल है जिसे समझना मेरे बस में नहीं। मलिका बेताब होकर आगे बढ़ी। उसने आरिफ को सीने से लगा लिया। हां, तुम ही मेरे बेटे हो, वही जिसे बरसों पहले किस्मत ने हमसे छीन लिया था। मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा। दरबार के लोग जज्बात से रो पड़े। सिपाहियों ने नारे लगाए, शहजादा मिल गया, शहजादा मिल गया। बादशाह ने आरिफ को गिले लगा लिया। इसकी आंखों में बरसों का सब्र और दुख पिघलकर बहने लगा। बेटा, मैंने तुझे बरसों तलाश किया, हर दिन तेरा इंतजार किया। आज किस्मत ने तुझे वापस दिया है।
वजीर आगे बढ़ा और कहा, जहान पना, ये वही है जिसके बगैर सल्तनत अधूरी थी। किस्मत ने चाहा कि ये आम लोगों के साथ रहे, उनके दुख समझे। ताका जब ये तख्त पर बैठे तो इंसाफ और मोहब्बत के साथ हुकूमत करे। आरिफ खामोश खड़ा था। उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, जो असल में बादशाह और मलिका थे। फिर इसने लकड़हारे और उसकी बीवी की तरफ देखा, जिन्होंने इसे पाला था। इसके दिल में एक कश्मकश पैदा हुई। मैं किसका बेटा हूं? उनका, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनका जिन्होंने मुझे पाल पोस कर जवान किया। बादशाह ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम दोनों के हो। खुदा ने हमें तुम्हारा वजूद दिया और उनको तुम्हारी परवरिश का शर्फ दिया। हम उनके एहसानमंद हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, लकड़हारे और उसकी बीवी को शाही दरबार की इज्जत दी जाए। उन्हें हमेशा के लिए शाही खानदान का हिस्सा समझा जाए। उनका घर और रिस्क हमेशा के लिए महफूज रहेगा। दरबार में खुशी की फिजा फैल गई। ढोल बजने लगे, चरागा किया गया। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मलिका ने आरिफ का माथा चूमा। मेरे बेटे, किस्मत ने तुझे छीना भी और फिर वापस भी दिया। ये खेल अजीब है, मगर अंजाम में हकीकत हमेशा सामने आती है। आरिफ ने दिल ही दिल में दुआ की, ए खुदा, तूने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैं कभी नहीं भूलूंगा कि गुर्बत और दुख क्या होते हैं। मैं अपने लोगों के साथ इंसाफ करूंगा। चंद दिन बाद दरबार में ताजपोशी की तकरीब हुई। आरिफ को वली अहद करार दिया गया। वो तख्त पर बैठा और दरबार गूंज उठा। जिंदाबाद शहजादा आरिफ, जिंदाबाद बादशाह का वारिस। लोगों ने देखा कि नए वली अहद के चेहरे पर गुरूर नहीं, बल्कि आजिजी और मोहब्बत है। वो गांव के गुरबा को याद करता, उनके दुख बांटता। वो जानता था कि किस्मत का खेल कैसा कठिन होता है। एक दिन इसने लकड़हारे को अपने पास बुलाकर कहा, अब्बा जी, आपने मुझे पाला, मुझे इंसान बनाया। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि अपने भूख बर्दाश्त करके भी मुझे खिलाया। मेरे लिए आप ही मेरे असल उस्ताद हैं। लकड़हारे की आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, बेटा, हमें फख्र है कि किस्मत ने तुझे हमारे हवाले किया। अब तो पूरे मुल्क का सहारा है। बादशाह ने कहा, यही किस्मत का खेल है। कभी वो सब कुछ छीन लेती है, कभी वो खोया हुआ भी वापस कर देती है। असल बात यह है कि इंसान सब्र करे और उम्मीद न छोड़े। महल में जश्न की आवाजें गूंजती रहें। मुल्क के कोने कोने में खुशी फैल गई। लोग कहते थे, ये वो शहजादा है जिसने गुर्बत देखी है, लिहाजा ये अवाम के दुख को सबसे ज्यादा समझेगा। यकीनन किस्मत ने खेल तो खेला था, लेकिन आखिर में जीत सब्र और सच्चाई की हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।